वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा औरंगाबाद से अब गया पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जनता के बीच इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वो अपनी गाड़ी पर सवार हैं और उनका स्वागत करने के लिए गया में हजारों की संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। ये भीड़ इस बात की गवाह है कि किस तरह से बिहार में जो है वो वोट चोरी के खिलाफ नाराजगी है और जिस तरह से राहुल जी ने प्रेस वार्ता कर जो है वोट चोरी के खिलाफ जो है पूरे देश को बताया। कहीं ना कहीं लोग उससे जागरूक हो रहे हैं, लिहाजा तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। ये जो वोट चोरी हो रही है इसको लेकर वोटों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम जो ये जनसैलाब है वो सड़कों पर उतर आया है और तमाम लोग जो वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर राहुल जी का संबोधन नहीं था, लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने उनसे जो है रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पर बोलें तो कुछ शब्द उन्होंने यहाँ पर बोले भी हैं। ये बताइए वोट चोरी हो रही है? जी जी एकदम चोरी हो रही है। हाँ। लोकतंत्र में एक ही मत अडानी का है, एक मत किसान के बेटे का है। हाँ। लेकिन यह एनडीए की सरकार अब वोट चोरी करके इस बार सरकार बना चाहता है। हाँ। क्योंकि यह नक्सली सरकार जो है वह तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पे चल रही है। हाँ। आज जो भी तेजस्वी यादव घोषणा किए कि मैं 1500 पेंशन करूंगा, तो आज यह नक्सली सरकार 1100 रुपए की है। जब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वोट चोरी आप लोगों को क्यों लग रहा है हो रही है? वोट चोरी इसलिए हो रही है कि अगर सरकार को अगर पूर्ण मतदान अति करवाना था निर्वाचित, तो उसका समय सीमा उसका अति होना चाहिए, जांच होना चाहिए। यह समय के पहले यह कम समय में जो गरीब गुरबा है, जो किसान मजदूर है, उसका नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जी एकदम बिल्कुल सत्य है। वह 100 सीट पर वोट चोरी किए हैं। अगर यह जो ईवीएम का जो मामला है वह दिया जाए हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को। इस बार बिहार में क्या होगा? इस बार बिहार में तेजस्वी मैं होगा, तेजस्वी यादव की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। तमाम लोग जो है वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए किस तरह से फूलों से जो है वो राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर क्रेन लगाकर राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है। एक तरफ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, ये जेसीबी और बुलडोजर जो है वो अन्याय का प्रतीक बन गया है, लेकिन यहाँ पर ये बुलडोजरों से जो है वो राहुल गांधी जी का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप इस यात्रा में? बस इसी क्षेत्र का निवासी। वोट चोरी लग रहा है हो रही है? बिल्कुल पूरा वोट चोरी है, पूरा वोट चोरी। युवा इस यात्रा को कैसे देख रहा है? बहुत बढ़िया नजर से देख रहा है। अच्छी यात्रा है, बहुत अच्छा यात्रा है। ठीक है, तो ये देखिए लोगों का क्या कहना है आपको दिखा रहा हूँ। तमाम बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करूंगा मैं एक एक करके कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बिहार में अब की बार माहौल कैसा है, क्योंकि मौजूदा सरकार से नाराजगी लोगों को देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जिस तरह से बिहार में एफआईआर हो रहा है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। कोशिश करेंगे जो है बातचीत करने की और लोगों का क्या मिजाज है ये आपको दिखाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर हो रहे हैं। ये वोट चोरी जो हो रही है, यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, इसका क्या फल मिलेगा ये बताइए? देखिए वोट चोरी जो है सीधा शब्द ये है कि पहले से आज से नहीं, पहले से राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, क्योंकि जो हमेशा का मसला रहा है अलग रहता था, लेकिन जो रिजल्ट आता था वो हट के आता था, तो इनको शंका था। लेकिन अब वो एविडेंस के साथ आए हैं, इसका 100% प्रूफ दे के कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और इस पे इसी ध्यान दे, क्योंकि जो इसी अगर इसके ऐसे करेगा संविधान को खतरा है और इसको बचाने के लिए सारे के सारे लोग आपको दिख रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जो है संविधान का अपमान कर रहे हैं। ऐसी बात संविधान का अपमान कौन कर सकता है? जो हमेशा संविधान को लेकर चल रहे हैं, चाहे उनका पूर्वज से लेकर के आज तक हमेशा हर व्यक्ति एक एक गांधी फैमिली, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान का रक्षक है, भक्षक नहीं। भक्षक हमारा मोदी सरकार है। मोदी जी वोट चोर करके बने क्या प्रधानमंत्री? 100% देखिए प्रूफ। हम कहते हैं बिना एविडेंस का कुछ नहीं होता, एविडेंस होगा सब कुछ दिखेगा। एविडेंस दिख रहा है, उन्होंने प्रूफ किया।
0-0 मकान नंबर मेरा है, आपका कैसे हो सकता है? आप कैसे और है, आप कैसे और जाते हैं? ये कैसे हो सकता है कि उनका एक होगा मेरा? आयोग कह रहा है राहुल गांधी हलफनामा साइन कर रहे हैं। हलफनामा सब कुछ देते हुए उन्होंने प्रूफ, अगर अभी तक वो चुप थे, उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था, शंका था, प्रूफ नहीं था। प्रूफ देकर वो 100% आज जितने यहाँ बिहार में चुनाव आयोग बिका थोड़ी है, बिका नहीं है, पूरी तरीके से करप्ट हो गया, डकैत हो गया, पूरी तरीके से चुनाव में चोरी नहीं किया है। तो बिहार अब की बार क्या चाहता है? बिहार, आप यहाँ के युवाओं को देखिए, आवाज आपको पता चलेगा क्या चाहता है। बिहार का युवा, बिहार का हर एक नागरिक सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के उस काम को करने के लिए कि भाई जो भी लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हम आपके साथ हैं। इस यात्रा से क्या प्रभाव जमीन पे पड़ रहा है? जमीन पे आपको दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे आप जाएंगे तो आपको एक ही चीज दिखेगा कि राहुल गांधी के प्रति जो प्यार बढ़ा है लोगों का, जो विश्वास बढ़ा है, वो किसी नेता को लेकर नहीं है। ठीक है, तो लोगों का कहना है कि जो राहुल जी ये मुद्दा उठा रहे हैं वो सड़कों तक पहुंच रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक नया पैगाम दे रही है युवाओं के बीच। जैसे हमारे नेता जननायक आज बिहार की धरती पे आए हैं, ये नया पैगाम दे रही है बिहार को और बिहार के युवाओं को, छात्रों को, कि जिस तरह से उनके वोट का अधिकार छीनकर उन्हें विकलांग कर दिया जा रहा है, कल के डेट में छात्रों को और युवाओं का वोट छीनकर, युवाओं का वोट चोरी करके, काट करके बिहार के युवाओं को शिक्षा का छीनने का काम करेंगे। इसलिए हमारे नेता सदन से लेके आज सदन से लेकर सड़क तक उतरे हुए हैं। बात बिहार की होगी, बात देश की होगी, बात बिहार के नौजवानों की होगी, बात बिहार के युवाओं की होगी। नहीं, ये बताओ क्यों लगता है नरेंद्र मोदी वोट चोर है, चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है, क्यों लगता है? देखिए, हम बता रहे हैं आपको, हमारे नेता ने जब कहा कि तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, तो तुम दिखाओ, तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे नेता से एफिडेविट मांगा। आपने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप अपनी वेबसाइट को क्यों बंद कर ले रहे हैं? डर गया चुनाव आयोग। बिल्कुल, राहुल गांधी जिनका नाम है, एक कहावत सुने ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, वही शख्स राहुल गांधी है कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए तो इलेक्शन कमीशन है। तो जो चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहा है राहुल गांधी के सबूतों में इतनी हिम्मत और ताकत है तो वो हलफनामा साइन कर दें, और चुनाव आयोग ने कहा नहीं करेंगे तो 7 दिनों बाद हम मानेंगे, सब फर्जी चीज है। सदन छोड़ के जब देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं, उनके सवाल का उनके पास जवाब नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट को बंद कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन कब जवाब देगा? कब जवाब देगा कि आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया, तो आपकी वेबसाइट क्यों बंद हुई? देश में वोट चोरी की सरकार है। बिल्कुल, जिंदा लोग के साथ राहुल गांधी चाय पी रहे और वोटर लिस्ट में उमड़ गए हैं। क्या है ये? जिंदा लोगों के साथ जननायक चाय पी रहे हैं, अब वोटर लिस्ट के अनुसार वो मर चुके हैं। यहाँ कह रहे इतना मशहूर है देश का प्रधानमंत्री, वोट चोरी करके कैसे? ये मीडिया वाला दिखाते हैं कि मशहूर है, ठीक है, ये मीडिया बस दिखाती है, असल में मशहूर कौन है और असल में रियल हीरो जननायक कौन है, वो देश के जननायक में क्या दिक्कतें हैं? क्यों आप लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं? पेपर लीक का सेंटर बन चुका है हमारा बिहार, हमारा बिहार पेपर लीक का सेंटर बन चुका है। जिस बिहार में शिक्षा की बात होती थी, जिस बिहार से हम लोग IAS IPS देने का काम करते थे, वो बिहार आज पेपर लीक का सेंटर बन गया। जितना इस देश में लव लेटर नहीं लीक होता है, उससे ज्यादा इस देश में पेपर लीक होता है। क्या करेगा बिहार का युवा? इसका अब की बार बिहार का युवा मन बना लिया है। कहा है, पता है क्या बोला है? कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ इनको, नदियों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा का, मरने का एक खौफ कहा, रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर लिया है। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार सीधे सरकार से आर पार की लड़ाई है युवाओं की। ठीक है, तो देखिए युवाओं की आपने बातें सुनी, इनका कहना है अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में देश का युवा है, और यही वजह है कि तमाम युवा जो है इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और अपने मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे इन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। और अगर आपको मेरे दाएं बाएं की आवाज आ रही होगी तो ये जो रास्ता है, या फिर यूं कहें बिहार, वो जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से जो है वो गूंज रहा है। इससे साफ होता है कि राहुल गांधी जी ने जो ये मुद्दा उठाया वोट चोरी का, वो अब बिहार ही नहीं देश देश में पहुंच चुका है और बिहार की सड़कों पर इसको लेकर चर्चा हो रही है। ये बताओ इधर बताइए, ये बताइए
कहा जा रहा है वोट चोरी हो रही है। हाँ हो रही है चोरी, कौन हो कर रही रहा है है, वोट चोरी? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। तो ये देखिए सारी चीजें लोगों के बीच पहुंच रही है। लोगों का कहना है देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके जो है प्रधानमंत्री बना है। और तस्वीरें मैं आपको यात्रा की दिखा रहा हूँ। अब यात्रा की तस्वीरें देखिए, लगातार हजारों की संख्या में लोग इस वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या क्यों कह रहे हैं? क्या देखिए बात ये, बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है और अभी कुछ समय पहले ही जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के हमने दबाव बनाया, उसने माना कि हमसे गलती हुई है। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पूरे भारतवर्ष में चुनाव में गड़बड़ी करती है, लोगों का वोट काट रही है और जिंदा लोगों को मृत कैसे बता सकती है, तो ये फ्रॉड नहीं चलेगा। बिहार में भी आने वाले टाइम में वो चाहती है फ्रॉड करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसलिए हम सब युवा, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, सभी हम सब एक साथ आज यात्रा कर रहे हैं बिहार में वोट के अधिकार, वोटर के अधिकार के लिए। और ये हम सब का अधिकार, जिस तरीके से 60 लाख लोगों का वोट काटा गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बीजेपी और एनडीए के ये मनवादी सरकार, आरएसएस सरकार, ये मोदी शाह की सरकार आने वाले कुछ महीनों में हम उठा के फेंक देने वाले हैं। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी फर्जी बात कर रहे हैं। क्या फर्जी बात कर रहे हैं राहुल गांधी? चुनाव आयोग फर्जी बात क्या होता है? आप डेटा क्यों नहीं दे रहा भाई? हम तो डेटा मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हम फोटो नहीं देंगे, वीडियो नहीं देंगे। अरे किस तरीके का मनुवादी सोच है ये? मनुवादी सोच, चोर के दाढ़ी में तिनका, इसे कहते हैं जोड़ के दाढ़ी में तिनका। जो चोरी पकड़ा गई है, अब वो पीछे गेट से भागना चाहते हैं। चोर की चोरी जो है वो पकड़ी गई है और चोर जो है वो पीछे के गेट से भागना चाह रहा है। अरे हम पकड़ेंगे, हमारे साथ संविधान है, हम संविधान के साथ चल रहे हैं और संविधान की ताकत हमें नहीं रोक, हमें आगे बढ़ने देगी। और यात्रा का क्या माहौल जा रहा है बिहार में? अरे फ्लॉप है भैया, फ्लॉप है। यात्रा का क्या माहौल है? किसका? यात्रा तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर। जिस तरीके से लोग अब देख रहे हैं किस तरीके से जनता सड़कों पे उतर रही है और जनता आस लगाए बैठी है बिहार की जनता से, बिहार के लोगों के लिए। बिहार की माताएं बहनें आज इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी से आशा कर रही है कि वो हम उनके लिए आज सड़क पर उतरे और लड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ बोलिए। बस आने वाले टाइम में देखना ये है कि हमारी ये लड़ाई किस तरीके से कितना आगे जा पाएगी। सत्ता परिवर्तन क्यों होगा? ये मोदी के सरकार में एसीसी का पेपर लीक हो जा रहा है और बिहार में बिहार दरोगा का पेपर लीक हो रहा है, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो रहा है। इसलिए अभी सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। सत्ता परिवर्तन होगा। अरे एक ही आवाज है, एक ही नारा है। अरे बोल भाई, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। वोट चोर देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा लगता है आपको? देश के प्रधानमंत्री, उनको जो अफसर लोग हैं वो है, वो अपना अंडर में कर लिए हैं और अपना सब बैठे सिस्टम को पूरा चला रहे हैं। सिस्टम के थ्रू सारी चीजें हो रही हैं। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। ये सारी बातें लोगों को समझ आ रही हैं। यही वजह है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। तस्वीरें में लगातार आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि लोगों में उत्साह भी है यात्रा को लेकर, लोगों में नाराजगी भी है वोट चोरी को लेकर। तो ये तस्वीरें यात्रा की आप देखिए कि लोगों में अपनी अपनी बात भी लोग रख रहे हैं कि जो चाहे वो सरकार से नाराजगी हो, चाहे वोट चोरी की लेकर बात हो, वोट चोरी हो रही है इस देश में। देखिए वोट चोरी कैसे नहीं हो रही है। राहुल जी ने इल्जाम लगाया है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि क्लैरिटी करे, उस पर सफाई दे। अब एक चीज आप मुझे बताइए, अगर हमारे घर में चोर घुस गया, हमने चोर को पकड़ लिया, तो चोर बोलेगा कि हलफनामा साबित कीजिए, दीजिए, आप बताइए कि हम चोर हैं। चोर है चुनाव आयोग, चोर है बीजेपी, इसी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। लोगों का ये कहना है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं चोरी कराने का काम जो है वो कर रहा है। तमाम लोग यहाँ पर देखिए, महिलाएं भी जो है, क्या बताइए, वोट चोरी हो रहा है? ये बताइए। चोरी हो रहा है, वोट पूरा चोरी हो रहा है। वोट चोरी अगर नहीं हो तो सरकार नहीं बनता, उसका हर जगह चोरी हो रहा है। बिहार में भी चोरी हो रहा है। क्यों लग रहा है चोरी? लेकिन चोरी होने नहीं देंगे हम लोग, जनता पूरा उठे हुए हैं इसीलिए। क्यों लग रहा है चोरी हो रहा है? क्यों लग रहा है? वो सरकार से पूछिए जाके क्यों चोरी कर रहा है। उसका अपने आप में ताकत खत्म हो गया है। वो नहीं जानता कि जनता हमसे जीत सकता है और चोरी करके ही जीत सकता हो। जनता से जीत नहीं सकती है बीजेपी, इसलिए अब चोरी करके चुनाव जीतना चाह रही है। तस्वीरें दिखाते रहिए उधर।
क्या कहना चाहेंगे, वोट चोरी हो रही है? वोट बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। हाँ ठीक है। इस यात्रा का क्या माहौल है ये बताइए। यात्रा का बहुत ज्यादा माहौल है। आरजेडी की सरकार आ रहा है, अभी बीजेपी की सरकार जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए तमाम लोग जो है वो फूलों को लेकर खड़े हुए हैं राहुल जी का स्वागत करने के लिए। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह का हुजूम इकट्ठा हो रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में माहौल क्या है। और राहुल जी ने भी इस बात को दोहराया कि ये सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, संवैधानिक यात्रा है। और लोगों को संविधान जो पहला अधिकार देता है, यानी कि मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वो अधिकार बीजेपी लोगों से छीन रही है। लिहाजा लोग इस मुद्दे को बहुत कैच कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि किस तरह से ज़मीन से जुड़ा मुद्दा है और लोगों के हक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कहीं ना कहीं संविधान खत्म करने की कोशिश बीजेपी जो है वो कर रही है। चुनाव आयोग को उसने अपने चंगुल में ले लिया है। खैर, ये यात्रा लगातार जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यात्रा गया पहुँच चुकी है। क्या कहेंगे आप लोग, ये बताइए यात्रा कैसे चल रही है और ये जो मुद्दे राहुल जी उठा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यात्रा दो तरह की यात्रा है। इसको मैं बदलाव की भी यात्रा मानूंगा। ये मताधिकार बचाने की यात्रा है, क्योंकि जब मताधिकार नहीं बचेगा, जो आपका मौलिक अधिकार है, तो फिर आप देश के नागरिक कैसे हुए? नागरिकता को बचाने की भी लड़ाई है ये। अपने वोट को बचाने की, अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई है और अपने जनमत को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ वोट चोर है और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जिनके इरादे एकदम बुलंद हैं, जनता के हक के लिए लड़ने के लिए, जनता के हक की बात करने के लिए और जनता के लिए कुछ भी करके। आप देखिए, पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अब न्याय यात्रा की, अब देखिए वोटरों के अधिकार की यात्रा कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि एक नेता अपनी जनता के प्रति कितना सजग है, उसके अधिकारों के प्रति कितना जागरूक है। चुनाव आयोग तो मान ही नहीं रहा है कि वोट चोरी हो रही है। चोर कभी चोरी अपने चोरी मानता है अपनी, तो चोर चोरी नहीं मानता है। तो इसलिए चुनाव आयोग चोर है तो कहाँ मानेगा कि कुछ हुआ है। मोदी जी का क्या हाल करेगा आपकी बार बिहार, बताओ ये जरा। ये जनता बता रही है, जनता का उत्साह बता रहा है कि मोदी जी और डबल इंजन की सरकार का इंजन फेल होने जा रहा है। मोदी जी गायब होने वाले हैं। मोदी जी गायब होने वाले हैं, इस तरह की बातें बिहार का 75 साल भी क्रॉस हो गया है तो जाने ही वाले होंगे, उम्र भी हो गई एक्सपायरी डेट की। मोदी जी की उम्र हो गई है, तो इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं। यात्रा की और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए, वोट चोरी हो रहा है बिहार में? यहाँ चोरी हो रहा ना तो कौन कर रहा है? कौन मोदी कर रहा हो, कौन कर रहा है? मोदी चोर थोड़ी है। कौन है? कौन चोर है? मोदी चोर है। क्यों लगता है आपको मोदी जी चोर हैं? तो वोट कटवा रहा है सबको, जनता का। किसका किसका वोट कटा? बहुत के कट गया जनता। आपके इलाके में कटा है? हाँ, बहुत कटा है। हाँ, तो सब कह रहे हैं मोदी जी बहुत मशहूर है, अपने नाम पे, अपने काम पे जीतते हैं, वोट चोरी करके थोड़ी जीत रहे हैं। वोट ईवीएम मशीन से चोरी कर करके सब अथी कर रहे हैं। वोट चोरी करके जीत ही रहे हैं मोदी जी। इतना वोट तेजस्वी के देते हैं, सब कहाँ जाता है? ये जनसैलाब आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जनसैलाब आई है? नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले पटना में रोड शो किए थे, उनका जनसैलाब पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। फिर भी जब वोट की वक्त आती है तो मोदी जी अपने ईसीआई के प्रयोग करके, अपने प्रशासनिक बल का प्रयोग करके और राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी तमाम इंडिया अलायंस को हराने का काम करती है। इस बार भी आप देखे होंगे कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन हुआ क्या, 240 में निपट गई। खुद प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि बनारस का मैंने इतना विकास कराया, सिद्धांशु त्रिवेदी आके कहते हैं मीडिया में कि मैंने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, फिर भी बस हारते हारते हार ही गए थे। वहाँ अजय राय जी वाराणसी में उनको हरा ही दिए थे, लेकिन इसी के बदौलत, अपने सरकारी संस्थानों के बदौलत उन्होंने वोट चोरी करवा के और 1 लाख वोट से जीता। अगर राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं, मान लीजिए राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं कि ईसी चोर नहीं है, ईसी चोर नहीं है, चोर है, ठीक, तो अनुराग ठाकुर कैसे ये कह दिए कि प्रियंका गांधी जी का जब लोकसभा चुनाव में खड़ी थी वायनाड से तो 93,000 फर्जी वोट पड़े? कैसे कहें कि राहुल गांधी जी जहां से लोकसभा लड़े 1 लाख वोट फर्जी पड़े? अगर 1 लाख वोट भी फर्जी पड़े तो राहुल गांधी 4.5 लाख वोट से जीत रहे थे। वो जरूर बीजेपी को वोट गई है। पूरे चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से नहीं कह रहा है कि हलफनामा साइन करो, माफी मांगो। राहुल गांधी से कह रहे हैं देश से माफी मांगनी पड़ेगी, सब फर्जी बात कर रहे हैं। अरे क्यों बोलेंगे अनुराग ठाकुर जी से? वो खुद अनुराग ठाकुर जी बीजेपी के चट्टे बने फिर रहे हैं, तो उन्हें कैसे कहेंगे? मोदी का क्या माहौल अब की बार लग रहा है ये आप जनसैलाब देख लो,
जनसैलाब देख के बताओ कि बिहार का माहौल क्या है। बिहार का माहौल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। बिहार का माहौल इंडिया अलायंस है। बिहार का माहौल महागठबंधन है। बिहार का माहौल देश की गरीब जनता है। बिहार का माहौल ये सड़क पे बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं वो है बिहार का माहौल। तो अब की बार उखाड़ फेंक देंगे। इसका बार उखाड़ फेंक नहीं देंगे, जड़ से ही साफ कर देंगे, ताकि 25 में बिहार, 27 में यूपी और 29 में पूरा देश साफ। 25 में जो है बिहार, 27 में यूपी और 29 में पूरे देश से बीजेपी साफ हो जाएगी। पूरी बीजेपी और बीजेपी को साफ। नाराजगी है बीजेपी से, बहुत नाराजगी है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ बीकॉम अकाउंट ऑनर्स का, और पेपर लीक होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टूडेंट हूँ। वो यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर बिहार में ही। सीबीसी स्टर्म लाई नीतीश कुमार ने सीबीसी स्टर्म ला के आज अभी तक अदर यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या डीयू को, बीकॉम के 4 सेमेस्टर क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल बताइए, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं या सिर्फ छात्र हैं और राहुल गांधी का समर्थन करने आए हैं? हम राहुल गांधी का समर्थन करते हैं और हम छात्र हैं। तो क्यों समर्थन कर रहे हैं आप ये बताएं। युवा है हम, नौजवानों का आवाज उठाते हैं, छात्रों का आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों का आवाज उठाते हैं, इनलिए सपोर्ट करते हैं। दलितों का आवाज उठाते हैं, पिछड़ों का आवाज उठाते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं। वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया वो जायज मुद्दा लग रहा है? बिल्कुल जायज है। अगर जायज नहीं रहती तो अनुराग ठाकुर जी कैसे कहते कि वोट चोरी हुई है? बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि वोट चोरी हुई है, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं कह सकते कि वोट चोरी हुई है? चल क्या रहा है इस देश में? राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी हलफनामा साइन करे, बीजेपी वाला नहीं करेगा। आप ही सवाल का जवाब दे दिए। वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है मोदी जी जो माफी मांगेंगे। राहुल गांधी है गांधी, देश के आंधी, युवाओं का आंधी, राहुल गांधी। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, लोगों का और युवाओं का कहने का जो मतलब है वो समझिए। युवाओं का ये कहना है कि अगर बीजेपी वोट चोरी पर बात करे तो चुनाव आयोग उसको कुछ नहीं कहता है। भाई राहुल गांधी जी सबूतों के साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से सवाल पूछ लें तो चुनाव आयोग बीजेपी दोनों परेशान हो जा रही है। खैर, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारी जनसैलाब सड़कों पर है और तमाम उत्साह के साथ बिहार का युवा जो है वो राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहा है और इस वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बन रहा है। इधर कुछ वकील साहब लोग खड़े हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, वोट चोरी हो रही है बिहार में? बस बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। और हमारे राहुल गांधी जो हैं इस बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का सरकार बनने। राहुल जी ने जो चुनाव आयोग से सवाल पूछे, चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहा है, कह रहा है हलफनामा साइन करो। इसलिए कि गलत है वो, इसलिए कि गलत है, इसलिए बोला कि हलफनामा जमा करो तब हम उसको हम देंगे। तो ये हलफनामा क्यों जमा करेंगे? उनके एक मंत्री भी तो पांच स्टेट के बारे में बोले, उनसे क्यों नहीं हलफनामा मांगते? ये क्या चला देश में कि कांग्रेस से सवाल जवाब करो, बीजेपी को माफ कर दो? हाँ, ये बहुत बिहार का क्या मूड है? बिहार का मूड है कांग्रेस आरजेडी एकदम अलायंस। बीजेपी का नहीं चलेगा? नो, बीजेपी नहीं। नीतीश जी इस बार खत्म हो जाएंगे। ये जो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, वोटों की अधिकार की यात्रा पे बात हो रही है, कितना प्रभाव जमीन पर है? 100% आप देख सकते हैं ये पूरे हुजूम को आप 100% चलेगी ये, आप देख लीजिए इसको। और ये चुनाव आयोग जो है कह रहा है बेकार का मुद्दा है, ये इसमें दम नहीं है। तो चुनाव आयोग गलत है। चुनाव आयोग गलत है, वो अपना गलती को छिपाने के लिए ये सब उजागर कर रहा है, बोल रहा है। राहुल जी ने जैसे कहा कि भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 25 सीटों से प्रधानमंत्री हैं और अगर हेर फेर ना किए होते तो देश की जनता ने उनको नकार दिया था। तो इस तरह का माहौल जमीन पर था? नहीं, उस समय नहीं था, लेकिन जब से ये उजागर किए हैं तब से ये माहौल बन चुका फर्जी प्रधानमंत्री को, और ये जितने भी जनता है सबको महसूस हो चुका है कि ये एक फर्जी हो रहा है हमारे देश में। हाँ, फर्जी वोट लेके जीत रहे हैं। जनता को समझ आ गया? जनता को समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद सर। आप बताएं, ये जो वोट चोरी हो रही है, लग रहा है हो रही है? एकदम निश्चित हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इतना जो भीड़ आलम देख रहे हैं, गया से टेकारी तक जो भरा हुआ रास्ता, चलते रही। तो ये क्या है? पब्लिक आखिर जागरूक हुई है तब तो रोड पर आई है। आज 20 साल से 15 साल से देख रही है मोदी जी को, तो रोड पर कभी नहीं आई। आज क्यों आई है? आज आने का कारण मुख्य यही उद्देश्य है कि अब तख्ता पलट होना, बीजेपी का सफाया होना, बीजेपी का एकदम सफाया हो जाएगा। देख लीजिएगा। नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों है? खाली झूठ बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री खाली झूठ बोलते हैं।
अगर झूठा का कोई उदाहरण कभी देगा आगे भविष्य में तो लोग बोलेगा तू मोदी हो गया क्या, यही अब प्रमाण हो जाएगा। अब देखिएगा। तो ये बताइए, वोट चोर करके प्रधानमंत्री बने हैं और क्या? अच्छा, दम पे नहीं बने? क्यों नहीं बने? अगर इनका आज ये वोट आज जो गलत बता रहे हैं कि ये नकली है, तो ये भी तो उसी वोट से जीते हैं। अरे आप लोग समझदार हैं, आप लोग के मीडिया से हैं, तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं और दुनिया को बताइए। आज मीडिया वालों को भी लोग जो है चोर कह रहा है, इसलिए केवल उनका प्रचार हुआ है। वो प्रचार किया है मीडिया को, हमारा देश का चौथा स्तंभ आज नहीं है, वो केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही लोग पिट्ठू हो गया। तो कहा जा रहा है भाई मोदी इस्तीफा दे दे, सरकार गिर जाएगा, ऐसा ऐसा माहौल देगा, जिंदगी में देगा। वो देगा, वो कहता है कि झोला लेके जाएंगे, लेकिन झोला लेके तो अब जाने का बारी आ गया उसका। अब झोला लेके जाएगा, वो जाएगा, अब जाएगा झोला लेके। बिहार वाले भगाएंगे, एकदम भगावेंगे, देखिएगा ना, एकदम देखिएगा ना। नाराज मोदी कोई काम नहीं हुआ है, बस यही मान के मोदी कह रहे हैं युवा जो बच्चा लोग जितना को घूम रहा है बाजार में, ये लोग क्यों घूम रहा है? अगर ये लोग सही रहता है, लोग सही बेरोजगार नहीं रहता तो ये घूमता। आज बेरोजगार है तब रोड पर खड़ा है। मोदी तो कहते हैं जो हम कर दिए कोई नहीं कर पाया। सच बात है, बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए ना, वो तो बस बता देगा चुनाव में। अभी देखिए ना बिहार का चुनाव, उसके बाद फिर सेंट्रल का भी जीतेंगे। माहौल है, देख ही रहे हैं माहौल। दिखा दीजिए, कैमरा आपके पास है, पूरा घुमा के दिखा दीजिए, दिखा दीजिए माहौल की क्या है। एकदम राहुलमय हो गया, एकदम राहुलमय, एकदम। उससे सच्चा व्यक्ति कोई अभी हिंदुस्तान में नेता पैदा नहीं लिया है, मैं तो यही जान रहा हूँ। उतना साफ बोलने वाला और सही बोलने वाला कोई नेता नहीं है। तो अब की बार दाल नहीं गलेगी बिहार में? वो तो रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगा कि क्या होता है। वोट चोरी भी करेंगे और कितनों कर लेंगे ना, तो इस पर जनता जो कर रहा है एकदम सीना चोरी कर रहा है। मैं चुनाव आयोग कुछ भी कर दे, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव होना है। बदलाव होना है, और वोट चोरी होने देंगे नहीं होने देंगे? कैसे चोरी होने देंगे हम लोग? वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी पता है, गली गली में शोर है, मोदिया वोट चोर है। अच्छा, ये हल्ला है गली गली? हाँ, एकदम हल्ला है। गया में भी शोर है, अब मोदिया नीतीश भाई पर कोई ठीक है, तो ये देखिए लोग कह रहे हैं गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। इस तरह की बातें यहाँ पर आज जो है वो बिहार के लोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें और लोगों की नाराजगी इस बात की गवाह है कि बिहार में माहौल कैसा है। आप तो युवा हैं, आपको भी लग रहा है वोट चोरी हो रहा है? एकदम बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम पूरा बढ़िया से वोट चोरी किया जा रहा है। हाँ, तो अब की बार क्या होगा बिहार में? अब भी बदलाव होना चाहिए सीएम को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गया से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था, और यात्रा बढ़ेगी और तस्वीरें दिखाएंगे। धन्यवाद।